ज़्यादा ठंड थी, बहुत मुश्किल था। गलती के ऊपर एक और लेयर डलती है वो नहीं डलती। आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। सेकंड डे है। अल्लाह सखर अल्लाह और खड़े होकर टांगे बेंड कर लेनी है। रात को ज़ाहिर है मुझे नज़र नहीं थी आ रहा, मैं बड़े सुकून से गुजर गया था। इतनी जगह से गाड़ी गुजर जाती है, हैरत वाली बात है। एक छोटी सी अपडेट है, इसने बाकी मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे, मैंने दे दिए। उसने कहा बाइक का शौक है, मैंने कहा हाँ है। कहता कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा यहाँ जा रहा हूँ, फ्रांस जा रहा हूँ, उसके बाद आगे स्पेन जाना है। स्पेन का माइंड है। कहता अच्छा 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 अच्छा। कहता फ्रांस में ना रूल है कि आपके जो ग्लव्स है ना CE सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। यार ये तो मुझे नहीं था पता। खैर पुलिस वाले को मैंने नहीं कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा यार ये मेरे ये वाले हैं। कहता अगर बस CE सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इटली में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर वहां गए कुछ होगा तो वो धर लिए जाओगे। मैं सुबह से ग्लव्स ढूंढ रहा हूँ और मैंने इतनी बेवकूफ़ी की है कि मैं हमेशा 2 से 3 किस्म के ग्लव्स साथ लेके चलता हूँ। गर्मी आ रही है तो ये वाला पहन लूँगा, ठंड आएगा तो ये वाला पहन लूँगा। वो मैं रखते रह गया हूँ। वो दाइनेज़े के ब्रांडेड थे और उसी की सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली उनकी हुई भी है। सिर्फ एक ग्लव ना लेकर आने की वजह से ना ये एक्स्ट्रा भी यूज़ करना पड़ेगा। और अल्लाह ताला का अपना तरीका है मदद करने का। अगर वो पुलिस वाले ना आते, मुझे था कि मुझे जुर्माना करने हैं, लेकिन मुझे जुर्माना नहीं करने हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बड़ा फ्रेंडली मुझसे मिला और उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम जो है ना अपने ग्लव्स जो है ना वो खरीद लो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वो ग्लव्स अपने सिक्योर कर लो। इटली में हम कुछ नहीं कहते, खैर कोई बात नहीं है। उसने मेरा ड्रोन देखा, उसने मेरा कैमरा देखा, उसने मेरा बाकी सेटअप बाइक पे जो मैंने लगाया हुआ था वो देखा। कहता है ओके दैट्स फाइन। और मुझे लगा किसी ने शिकायत की है, क्योंकि वहाँ पे 1-2 लोग गुजरे थे। मुझे लगा किसी ने शिकायत कर दी। ऑब्वियसली ये बताते कुछ नहीं, आपसे लड़ेंगे नहीं, पुलिस को शिकायत कर देंगे और पुलिस आ जाती। बहरहाल जो भी जा रहा है फ्रांस, इटली से या कहीं और से भी, या जर्मन से या स्पेन से, वो जहन में रखे कि फ्रांस में ग्लव्स की सख्ती है। ग्लव्स और रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए आपके हेलमेट पे, या फिर आपके पास एक वो जो छोटी सी जैकेट होती है रिफ्लेक्टिंग, वो होनी चाहिए। वो मेरे पास पड़ी हुई है, अगर कोई केस हुआ तो मैं पहन लूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। कीप इन माइंड यू नीड ग्लव्स। एक भी दुकान ऐसी नहीं है जो AGV को डील कर रही है। मेरा AGV का हेलमेट है, AGV दाइनेजे का सब ग्रुप है। मेरे पास तकरीबन सारा माल इसी ब्रांड का है, दाइनेजे का है और AGV का है। अब मैं पिन लॉक भी नहीं चाह रहा हूँ, मुझे पिन लॉक ही नहीं मिल रहा। पता है हम AGV का माल रखते ही नहीं है। यार ये कैसी आप लोगों ने वो की, नोलन रखा हुआ है, LS2 रखा हुआ है, तो AGV नहीं रखा हुआ। ये हैरत वाली बात है। वैसे अच्छा खासा अपना इटली का अपना ब्रांड है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहते नहीं हमने नहीं रखा। ग्लव्स लेने पड़ गए नए। उसने कहा कि यार रोक लें तो रोक लें, ना रोकें तो ना रोकें। नहीं रोकेंगे तो आप चले जाओगे, रोक लेंगे तो 90 यूरो हैं। लेकिन ये कि ये है उसके हैं, गर्मियों के, सर्दियों के नहीं हैं। तो आगे इस एरिया में भी गर्मी है, मैंने गर्मी में यूज़ करने हैं। जो मेरे पहले थे वो उसके अंदर बस सुराख ऐसे थे कि उसकी प्रोटेक्शन थी, प्लस उसमें सुराख थे वो चाइना के, लेकिन ये थे कि ठीक थे, इतने बुरे नहीं थे, इतनी बुरी चीज़ नहीं थी, बेशक चाइना की थी। लेकिन यह है कि चलो ये एक चीज़ जो है ना, और CE सर्टिफाइड। यार मैंने ना सारी चीज़ें ना इटालियन ब्रांड की ली थी, जिसमें दाइनेजे जैकेट आ जाती है। मेरे पास 2 जैकेट्स हैं बाइक की, दोनों ही दाइनेजे हैं। और AGV भी उन्हीं का ब्रांड है, ठीक है, इटालियन ब्रांड है। प्रोडक्शन इनकी जो है ना वहाँ पर होती है, थाईलैंड में होती है हेलमेट्स की। मुझे पूरे एरिए में 12 से 13 दुकानें फिरने के बाद पिन लॉक नहीं मिल रहा। यार फिर LS2 ठीक है, चुप करके चाइनीज़ है, ठीक है, कम से कम सामान तो मिलता है, सारे बेच रहे हैं। मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि मैंने एक चीज़ इटालियन खरीदी कि चलो यार मुझे इसके स्पेयर पार्ट जो ना इजीली मिल जाएंगे, लेकिन इट्स नॉट सीम्स लाइक दैट। बहरहाल हो गया अब।
मोनाको मैंने फ़्रांस जाना है, आगे स्पेन जाना है, तो मोनाको रास्ते में आता है। मोनाको का ये स्पेशलिटी है कि वो एक अलग मुल्क है फ़्रांस के अंदर ही। उसको समुंदर का बॉर्डर, समुंदर लगता है और फ़्रांस का बॉर्डर लगता है। अगर आपने मोनाको जाना तो फ़्रांस से होकर जाना पड़ेगा। पहले नहीं था मुझे अंदाज़ा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं इटली के, यानी कि यूरोप में, जो कि मुल्क के अंदर मुल्क है। इटली में वेटिकन सिटी है, और फ़्रांस और स्पेन के अंदर अंदोरा है, और फ़्रांस के अंदर ये मोनाको भी है। ठीक है, यानी कि फ़्रांस से ही जाना पड़ता है। अच्छा, मोनाको इस लिहाज से ज़रूरी है, वो बिलियनर्स जितने भी हैं ना, वो वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन ईजी है। आपको टैक्स इन्वेड करने की, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको टैक्स नहीं इतना जमा करवाना पड़ता यहाँ पे आकर। जितने भी ये फुटबॉलर हैं या क्रिकेट प्लेयर हैं, या फिर जो हाई पेड प्लेयर्स हैं, या जो हाई पेड CEOs हैं कंपनीज़ के, वो प्रेफर करते हैं कि हम मोनाको में रेजिडेंसी ले लें। उसमें ये होता है कि उन्हें कुछ अर्से के लिए यहाँ पे रहना पड़ता है, मोनाको में रहना पड़ता है। वो पूरा कर लेते हैं टाइम पीरियड अपना। या ना, यहाँ पे कैसीनो एक बहुत मशहूर है, लेकिन उसका जो मोनाको का रेजिडेंट है ना, वो नहीं उस कैसीनो में जा सकते, बाहर वाले जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन मोनाको वाले अगर आप कहना चले जाएँ उसमें, तो वो नहीं जा सकते। फ्रांस भी हमसे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था, पीछे बोर्ड आया था। लेट्स सी अब कितना आता है। मैं तो इस चीज़ को एंजॉय करके आराम से जाना चाहता हूँ। ना ही रोकें तो बेहतर है यार, अगर इन्होंने रोक लिया ना तो काम ख़राब है। वैसे लिखा हुआ है आल्तो पुलिज़िए, नहीं रallentamento पुलिज़िए लिखा हुआ है। शिट, रalentiera पुलिस। जब ये वाला साइन आ जाए ना, आपने लाजमी रुकना है। अगर मुझे रोकेंगे तो मैं रुकूंगा, वरना मैं चलता रहूँगा। नहीं रोका, शुक्र, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लेना था जो कि ना, ये मसला है तो वो मसला है। हाँ, इसमें यहाँ पर फ्रांस में आने के लिए ना, वो लाजमी है, एक फ़र्स्ट एड की किट लाजमी चाहिए। अच्छा, रिटर्न टू मोनाको। मोनाको में फिर बहुत सी आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, जितनी भी लग्जरी कार्स है ना, जो कि इटली में भी कई लोगों का ख्वाब है लेना। वो इटालियंस भी उतने अमीर नहीं है कि भाई जिसका दिल चाहे फ़रारी यहाँ पे बनती है तो ठीक है आके ले ली। वो भी चंद लोगों के पास होती है जिनकी कंपनी बहुत वेल्थी चाह रही हो। यानी कि जिसने 5.5 मिलियन की फ़रारी लेनी है, उसने पहले 500,000 गवर्नमेंट को एज अ टैक्स दिया होना अपनी इनकम में से। फ़र्ज़ करो एक बंदे की मिलियन इनकम है ना, तो कम से कम 4 से 6 लाख यूरो उसने पहले टैक्स दिया होना, उसके बाद जाके उसको वो मिलनी है। फिर बहुत से तरीके हैं गाड़ियाँ लेने के इनके पास भी, इटालियंस के पास भी। लीगल फ्रॉड जैसे कर देते हैं, यानी कि कानून में से ही वो निकालते हैं, शिक निकालते हैं कंपनी के नाम पर ही। लेकिन उसका ये नुकसान है कि हफ्ते इतवार को नहीं चला सकते, और ये शौकिया रखने वाली गाड़ी हफ्ते इतवार को ज़्यादा चलती है, नॉर्मल रूटीन में नहीं चलती। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर भी वही सुई गैस के काम होते हैं। देखो लाइनें डली हुई हैं। अच्छा, ये जो है ना, इस पर अभी तक इटालियन ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस सारे एरिया में ना। ये देखें, ये रिविल है, इटालियन स्ट्रक्चर है ये। फ्रांस साफ़ सुथरा तो वाकई बहुत है, इटली के लिहाज से तो मुझे साफ़ लगा है। घरों की कंस्ट्रक्शन भी प्यारी हुई हुई है। कुछ इनकी कंस्ट्रक्शन इटालियन है, ये इटालियन कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये कि ड्रेस्टिक चेंज आया है, जैसे मैं इटली से निकला हूँ और फ्रांस में एंटर हुआ ना, इस साइड पे ड्रेस्टिक चेंज है ये। बिल्कुल एक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। देखो, सिर्फ बॉर्डर का फ़र्क है। आंटी डर गई थी, उसका इशारा बंद था, वो जा रही थी, मैं रुक गया हूँ, पीछे वाले ने आकर रेस दे दिया। अच्छा, गूगल मैप्स जो है ना, अब नहीं दिखा रहा मुझे कि यहाँ पे कैमरे आने हैं। ये पासेस आ गए हैं मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम जब मैंने पाकिस्तान विज़िट किया मुझे साइकिल नज़र नहीं आई। नॉर्मल भी चलाता कोई नहीं नज़र आया साइकिल ना। और यहाँ पे इन्होंने बैग पहने हुए हैं, और इन्होंने साइकिल पे करना है। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जितना हो जाए, इन्होंने साइकिल पर ही करना है। ये लो, बच्चे के साथ लेके जा रहा है साइकिल। वो हाँ, फ्रांस में बाके ना, वो इसलिए भी नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरा नेटवर्क तो बंद हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नेविगेशन करूँगा वो तो पैसों पर होगी।
हाँ, इसी वजह से मैं भी कहूँ ये मेरी स्पीड क्यों नहीं शो करवा रहा, नेट का डाटा आना बंद हो गया। ये सिर्फ वही डाटा सेव पड़ा हुआ जो मैंने कि रात को मैप सेव किए थे ना, वो पड़े हुए इसके अंदर। बस यार उसको करने दो मनोवर पूरा, उसके बाद मूव कर लेते हैं। कितना का आगे निकल गया, ये लो अभी कैच हो जाना इसने। अच्छा, ये बजाय ऊपर जाने के ना मैंने जाना है नीचे। वैसे ही है। आ जाओ भाई, आप आ जाओ। हाँ, सलाम कर रहा है। वालेकुम सलाम। ये डर्ट बाइक, ये मज़ा चलाने का इसको आता है ऑफ रोड पे, ऑन इस तरह के रोडों पे नहीं इसको मज़ा आता चलाने का। और जितना इसको टॉर्क दिया आई थिंक लगता है ऐसे 2 स्ट्रोक है। मैं तो एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा ना मालफी कोस्ट है नापोली का, ऐसी रोक है जिसके ऊपर घर बने हुए हैं और ऐसे स्प्लिट हुआ हुआ एरिया ना। मैंने सीधा जाना है। अंकल ने जिले पहना हुआ था ना, वो जैकेट रिफ्लेक्टेड पहनी हुई थी। गाड़ी कितनी प्यारी है, क्या कलर है? चाइनीज़ है। सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया हुआ और ये ना ट्रैफिक इतनी फंसी हुई है कि हिसाब नहीं है। मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ, बस बड़ी हो गई है। दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। यहाँ की कैसीनो से ज़्यादा मशहूर है, बसें भर भर के आ रही हैं। मैं ना वो उस जगह को सर्च करता हूँ जहाँ पे ना ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं। पता नहीं इस टाइम निकले होंगे कि नहीं, वीकडे है। मैं तो समुद्र, ओए ओए बहुत तेज़ हवा है। ये देखो फरारी आ गई। ये जो अपने कतरी शहजादे हैं ना, वो भी यहीं पर ही आते हैं, पूरे पूरे यॉट पे आते हैं। उनकी बेगमात, उनकी फैमिलीज़। ये उन्होंने पहले भी धूप में खड़ी की हुई थी, पहले भी एक वहाँ पे। वो ये आ गया देसी बुलाती ताजमहल। व्हाट इज़ दिस, ये क्या स्ट्रक्चर है? यहाँ पे हम 30 से ऊपर नहीं जा सकते, जोन ऐसा है। और ये सारी यॉट्स खड़ी हुई, यहाँ पे आके यॉट्स खड़ी कर देते हैं। और नीचे यहाँ पे ये सारे होटल्स हैं, मोस्टली बड़ी बड़ी चेन्स हैं। कसिनो वही पीछे उसी एरिया में है, मैं वो छोड़ आया हूँ पीछे। ये किसी को मुझे सेंटर में लेके जा रहा है, वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा होता हूँ। ये देखा ना, यहाँ पर रेस भी लगती थी बाइक्स की ना, वो गाड़ियों की जो पुरानी रेसें लगती थी। ये देखो, ये वाली गाड़ी उसकी मॉडल गाड़ी खड़ी की हुई है और वो सामने यॉट्स आ गई हैं। मोनाको से निकलने के बाद मैंने अपनी डायरेक्शन जो थी मर्सिलिए फ्रांस की कर ली थी, क्योंकि मिड में वही आ रहा था और मेरा मूड था कि आज रात को वहाँ स्टे कर लिया जाए। रास्ते में मेरे पास बहुत अच्छे रोड्स थे जिनको मैं सनसेट के दौरान करना चाहता था, ताकि मैं थोड़े से ड्रोन शॉट्स भी ले सकूं और रोड्स को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकूं। क्योंकि सन जो था, ऑब्वियसली मेरी डायरेक्शन जो थी वो मगरिब की तरफ थी और सनसेट में मुझे तंगी ना आए, इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार किया कि थोड़ा सा सूरज आंखों में ना पड़े तो मैं उस टाइम पे निकलूँ। लेकिन वेदर कंडीशन अच्छी थी, मुझे रोड पे बाइक चलाने का मज़ा आया, तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं इस टाइम पे निकल जाऊँ। इसीलिए मैं इस वजह से रुक रहा हूँ कि वहाँ पर टेम्परेचर ठीक है, एक मुझे होटल अच्छा मिल गया है और सिटी सेंटर में देख लूँगा जब मैं सुबह निकलूँगा।
और रास्ते में कुछ पासेस ऐसे आ रहे थे कि जिनको मैं उस टाइम पे करना चाहता था जब गोल्डन आवर हो। ताकि मुझे ड्रोन चलाने में भी कोई मसला ना आए। कुछ शॉट्स मैंने ड्रोन से लिए, कुछ मज़े के रोड्स थे जो बहुत कर्वी थे। जब पासेस वगैरह करते हैं नीचे उतरना, और उनकी एक एक टाइम पे 5 से 6 कर्व आ जाते हैं बैक टू बैक, और उनको मैनेज करना बहुत कंसंट्रेशन का काम था। लेकिन ये था कि मुझे इसी राइड का मज़ा आता है, और इसी राइड की खातिर मैंने तकरीबन अपने रूट को टाइमिंग में लंबा कर लिया था, और किलोमीटर्स में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, ज़्यादा नहीं था हुआ। तकरीबन आज जो मैंने कवर किए हैं वो तकरीबन 300 किलोमीटर हैं। लेकिन मैंने बहुत से स्टे किए हैं, बीच में नीस भी रुका था बीच में। फिर उसके बाद मैं जब मोनाको रुका हूँ, मोनाको थोड़ा सा विज़िट किया था, उसके बाद नीस को विज़िट किया था। नीस एक मैंने हाइट पे विज़िट किया था, सारा सिटी मुझे नीचे नज़र आ रहा था, और इवन के एयरपोर्ट भी उसका नज़र आ रहा था। जो उसके प्लेन थे जो लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहे थे, वो आप क्लियर हाइट से देख सकते थे। वहाँ पे रुक के मैंने थोड़ा सा अपना खाना वगैरह खाया, और उसके बाद मैं चल पड़ा। रास्ते में थोड़ी सी ट्रैफिक जैम मिली थी, वो कुछ लोकल्स की वजह से। जब मैंने उनको देखा कि उनका करीज है कि वो सरपास कर रहे हैं और गाड़ियाँ यहाँ पे रास्ता दे देती हैं आपको, तो मुझे मसला नहीं आया उनको जाने में, उनको क्रॉस करने में। मैंने उस लोकल को फॉलो किया और उसने मुझे अच्छा गाइड किया। इवन मेरी ज़बान उसको नहीं थी आती, उसकी ज़बान मुझे नहीं आती थी, लेकिन मैंने उससे ये बताया था कि मैंने मर्सी ले जाना है। उसने, मुझे समझ आ गई थी कि वो कहता कि एक पॉइंट तक वो भी मेरे साथ ही है। तो लिहाजा मैंने उस सफ़र को रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन ये कि मैंने इन्जॉय बहुत किया था। एक लोकल अगर साथ मिल जाए ना वहाँ का, तो वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो आपको हेल्प कर देता है। उसे रोड्स की कंडीशन का अंदाज़ा होता है। फिर जितना वो बाइक को लेन कर रहा था उतना ही मैंने फिर बाइक को लेन किया। उस जैसा तो नहीं कर सका, ज़ाहिर है वो हर किस्म की प्रेडिक्शंस के साथ वो चल रहे थे, उसके लिए वो लोकल रोड होता है। लेकिन मैं बहुत प्रिकॉशन होकर चलता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं मैप पे नज़र रखूँ, ताकि मुझे नज़र आता रहे। मैप से जितने भी कर्व्स आते हैं मुझे अंदाज़ा हो रहता है कि कर्व की नौइयत क्या है, तो मैं अपनी स्पीड को और गियर को मैनेज कर लेता हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे सफ़र का अख्ताम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद की फ़ोटो जो थी वो अंधेरे में थी, और उसका मुझे कुछ ना ख़ास फ़ायदा नहीं है। लिहाजा इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।